ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे। सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है, अभिवादन स्वीकार करें। आज तस्वीर आपको लाइव इंडियन गार्ड जो दिखा रहा है वो आरएसपी कॉलेज का प्रांगण है। वैसे अक्सर आप खबरों में आरएसपी कॉलेज को देखते हैं जहां आपको बस यही नज़र आता होगा कि बार बार जो भवन है उससे कुछ ना कुछ दीवारें जो है उखड़ कर गिर रही है या भवन जर्जर हो गया है। लेकिन इस बार आरएसपी अपने स्टेट लेवल सेमिनार के कारण चर्चे में है। और जब इतना बृहद कार्यक्रम हो रहा है तो आप समझ सकते हैं जिनके हाथ में मेज़बानी होगी उनके हाथ में जिम्मेदारी किस टाइप की होगी। हमारे साथ भावना मैडम जुड़ रही हैं और मैडम की तारीफ़ में बस इतना ही कहना है कि सभी बच्चे इनको पसंद करते हैं। चाहे बच्चे कितने भी बदमाशी कर ले लेकिन मैडम सबकी पसंदीदा हो जाती हैं। चलिए आज ये भी रात से पर्दा उठ जाएगा और मैडम से जानना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को लेकर कैसे, कब से, कितने वक्त से तैयारियाँ चल रही हैं और क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि कल के दिन कार्यक्रम है। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप लोग का भी वेलकम है यहाँ पे। आप लोग आए हैं और मीडिया एज ए यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो आप लोग को बोला जाता है, आप लोग जो यहाँ आके हमारा जो कल का जो प्रोग्राम होगा वो आप लोग मीडिया में डालेंगे या यूट्यूब में डालेंगे। इससे हमारे कॉलेज का भी एक तरह से बहुत ही लोग जान पाएंगे कि आरएसपी कॉलेज भी एग्जिस्ट करता है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में यूजुअली आरएसपी को लोग बहुत कम आंकते हैं, लेकिन धनबाद का ये इस यूनिवर्सिटी में तो है ही, लेकिन विनोबा भावे में भी जब था तो उस समय भी ये कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और आरएसपी के लोग आज पूरी दुनिया में हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में मतलब कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में, पूरे इंडिया में हमारे स्टूडेंट जो पास करके गए हैं, फैकल्टीज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं, ये सभी जगह पे आपको अगर आप पता करते हैं या मिलते हैं तो वो बोलेंगे कि मैं आरएसपी से पढ़ा हूँ या फिर मैं आरएसपी में काम कर रहा हूँ या उनका जो जॉब है वो कर रहा हूँ। तो कल के प्रोग्राम के लिए आपको जैसे पता होगा, मैडम ने भी अभी बात किए, तो ये स्टेट लेवल है। स्टेट लेवल की स्पॉन्सर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा। महीनों से हम लोग इसका तैयारी कर रहे थे और ये होपफुली कल जो है सक्सेस हो जाए ये प्रोग्राम, यही उम्मीद रखते हैं। मैम एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के अलावा ये अलग से जिम्मेदारी जो है आप लोगों के कंधों पर है। ऐसा भी हुआ होगा कि घर जाकर के भी इस कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियां आप कर रही होंगी। तो ये तो जो क्लासेस होता है या कॉलेज वर्क है या करिकुलम, ये तो पार्ट ऑफ है। ये एक्टिविटी होते रहता है। कॉलेज एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, कॉन्फ्रेंस करता है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज के बेनिफिट के लिए है। कॉलेज का जो रिकॉग्निशन है, एफिलिएशन है, वो सब के लिए बहुत मायने रखता है। उनका जो नैक होता है वो सब में पॉइंट्स को लेके भी जो है वो बहुत मायने रखता है या बहुत सिग्निफिकेंट, इट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। अगर कोई भी कॉलेज अगर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस ये सब करवाते हैं तो एक तरह से जो स्पीकर्स आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, उनके नॉलेज का जो हम लोग को उनका नॉलेज जो है उनके बारे में पता चलता है। कम्युनिकेशन एक तरह से बढ़ता है। उनका नॉलेज है या हम लोग को जो पता था, उनको जो पता था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ इंटरैक्ट करते हैं और हम लोग को जानने को मिलता है या ज्ञान प्राप्त होता है। इससे सिर्फ टीचर ही नहीं ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि स्टूडेंट लोग को भी बेनिफिट मिलता है, जो फ्यूचर में जो आप अभी बीएड कर रहे हैं या पीजी करेंगे, उसके बाद जो रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, उनके करियर को एनहांस करता है। मैम क्योंकि आपकी जर्नी जो है बहुत खूबसूरत रही है, रिसर्च की दुनिया जो है उसमें भी आपने अपना देखा है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि साहित्यिक चोरी जो है, प्लेगरिज्म जो है वो कॉमन है। इसके अलावा लोग जो है बहुत सारे पेपर पब्लिश को करवाने के लिए भी गलत जरिए से जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, रिसर्च को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, रिसर्च एक क्रिएटिव फील्ड होता है, ठीक है, एक इनोवेटिव होता है, एक नयापन उसमें होना चाहिए। अगर आप कहीं से किसी के थॉट को, विचार को या किसी के स्टेटमेंट को आप लेते हैं तो उससे तो वो पॉइंट
आपको कुछ पल के लिए लगता है कि हाँ मैंने कर लिया या सक्सेसफुल हो गए, लेकिन आप देखेंगे कि वो जो है वो लंबे समय तक लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कैरियर में जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्लैगरिज्म जब आप चेक करवाते हैं या होता है तो उस समय फिर आपको जो कॉन्सिक्वेंस है वो फेस करना पड़ता है। तो अगर आप रिसर्च वर्क करते हैं तो आपका इनोवेशन आपके हाथ में है, आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। मैम, समाज के लिए रिसर्च कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। रिसर्च से ही हमको पता चलता है कि समाज में क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, क्या समाज के अंदर बुराइयां हैं, क्या ऐसे चेंजेस की ज़रूरत है। तो रिसर्च, थ्रू रिसर्च, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाज में हो रहा है उसी को तो हम लोग रिसर्च करते हैं, उसी को तो फाइंड आउट करते हैं कि हम और समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज कैसे हमारा उन्नत हो, आगे बढ़े समाज, देश, तभी तो उन्नत होगा। तो इस तरह से जो है अगर हम लोग रिसर्च करते हैं तो ये कहने का मतलब है कि देश, दुनिया या सभी का विकास होगा। मैम, इंटरनल फीलिंग क्या होती है, क्योंकि रेगुलर यहाँ पर आरएसपी में क्लासेस चलते हैं, डिसिप्लिन के लिए आरएसपी हमेशा से जाना गया है, लेकिन आज यहाँ पंडाल का निर्माण हो रहा है और लोग देखेंगे बहुत रंग बिरंगा पंडाल जो है, भव्य पंडाल बन रहा है। आप लोगों को क्या फीलिंग आती है, क्योंकि लोग अक्सर इमेजिन करते हैं कि शादी पार्टियों में या किसी बड़े समारोह में पंडाल बनता है और इस बार आरएसपी में ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, पंडाल का कंसेप्ट जो है यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली नए कॉलेजेस होते हैं उनका प्लान्ड वे में कंस्ट्रक्शन होता है, उनके पास एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और क्योंकि हम लोग विस्थापित हैं, हमारे पास वैसी संसाधन नहीं है, तो इस वजह से हम लोग के पास जो है हम लोग उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं, और जितना भी हो सके अगर ज़रूरत के अनुसार हम लोग को कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है तो उस अरेंजमेंट में ये हमारा पंडाल भी आता है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपर्पज़ हॉल नहीं है। तो उस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा बजट का वह होता है, लेकिन हम लोग को खुशी है कि कोई भी प्रोग्राम करवाते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में करवाते हैं। मैम, जो बच्चे सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे या जो स्कॉलर रहेंगे, पेपर प्रेजेंट भी करना है और वो बारीकियों को सीखेंगे, आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग जो हैं जब देखते हैं कि कुछ लोग अच्छे से पेपर प्रेजेंट करते हैं तो बाकी नर्वस हो जाते हैं कि हम तो उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ टिप्स है जो आप देना चाहेंगे? देखिए, इसमें नर्वस होने का कोई बात नहीं है, हर कोई आया है अपने बेनिफिट के लिए आया है, ठीक है। तो उनको कई रिसर्च स्कॉलर हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, कई पीजी स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग भी अपना करियर एनहांसमेंट के लिए प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो वो उनके पास जो भी वो प्रिपेयर करके लाए हैं वो बिल्कुल बेझिझक, बिना किसी डर के और अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना प्रेजेंटेशन दे, और हम लोग हमारे पूरे कॉलेज का सपोर्ट तो उनके साथ है ही, जी, है ना। मैम, एक अंतिम सवाल रहेगा। वैसे तो झारखंड राज्य में बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन आपकी नज़र में कोई ऐसी समस्या जिस पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा संवेदनशील होने की ज़रूरत है? एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन का जो स्तर है वो सबसे ज़्यादा डिटोरेट हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तो सबसे पहले सवाल उनका होता है नॉन अटेंडिंग नहीं होगा। वो सवाल जो एक माहौल होता है, क्लास, कॉलेज आना, स्कूल जाना या कॉलेज आना, क्लास में बैठ के क्लास करना, टीचर से इंटरेक्शन, अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन बिल्कुल भी ख़त्म हो रहा है। तो अगर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देते हो और बच्चे अगर स्कूल तक, कॉलेज तक पहुंचते हैं, क्लासेस करते हैं, तो जो सीखने उनको मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता है। जी, तो हाँ मैम, एक चीज़ बस, क्योंकि आप इतने अच्छे से बातों को समझा रही है तो जो आम जनता जो आपको सुनेगी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिसर्च की दुनिया को लोग कहते हैं कि बहुत लंबी जर्नी होती है। क्या एक आम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान पीएचडी को ईजिली कर पाता है, या क्या मुश्किलें आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आती हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकता है। जो हार्ड वर्किंग है और जो ग्रेजुएशन और पीजी तक पढ़ सके हैं तो उनके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप वो सब दिया जाता है, उनको मिलता है, ठीक है। तो उस अनुसार अगर वो ख्वाब रखें कि हम हायर एजुकेशन ले
हायर डिग्री ले तो उनके लिए तो गवर्नमेंट फ्री है उनको एजुकेट करना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। मर्द जो हैं या पुरुष जो हैं इजीली पीएचडी कर लेते हैं, उन पर शादी को लेकर के प्रेशर नहीं होता है, लेकिन लड़कियों के ऊपर अक्सर परिवार का भी दबाव होता है, समाज का भी दबाव होता है। क्या सोच रखती हैं कि क्या लड़कियों के लिए पीएचडी आज भी टफ है, क्योंकि जो मानसिकता लोगों की है वो इतनी जल्दी तो चेंज होने वाली नहीं है? देखिए, हम लोग इंडियन कल्चर को बिलोंग करते हैं, या इंडियन कल्चर जो भी चल है हम लोग उनको फॉलो करते हैं। तो हर समाज में या हर घर में एक ये होता है कि अगर घर की बेटी है तो टाइम पे उनकी शादी हो जाए। लेकिन शिक्षा एक ऐसा फील्ड है जहाँ स्टॉप बोल के कुछ भी नहीं है। आप शादी कीजिए, लेकिन अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो उनको फ्रीडम दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनके घर वाले का सपोर्ट मिले उनको, उनके हस्बैंड का सपोर्ट मिले उनको, तो वो लड़कियां कभी पीछे नहीं रहेंगी। वो जो करना चाहती हैं उस मुकाम को वो पा लेंगी। धन्यवाद मैम। आप सुन रही हैं भावना मैम को। दर्शकों, वैसे मुझे बस यही कहना है, क्योंकि आज तो सिर्फ हम तैयारियां दिखा रहे हैं, लेकिन कल का माहौल क्या होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज तो हम लोग भावना मैम से मिले हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जो कि शिक्षा जगत में नाम रोशन कर रही हैं और बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। पीएचडी की जर्नी आसान होती नहीं है, और कई लोगों का ख्वाब होता है कि अपने ज़िंदगी में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लें, और डॉक्टर नाम के आगे लगाना वो आसान होता नहीं है, लेकिन प्रयास या कोशिश तो हर इंसान एक ना एक बार करता ज़रूर है। वैसे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक सफल आयोजन की तैयारी हम लगातार देख रहे हैं आज पे कॉलेज से।